पार्टी करते हैं दारू और नशे करके, बोलते हैं यही है लाइफ इधर के। आज तो पार्टी है। कभी पार्टी ऐसे सुना, आओ हम एक साथ झुक कर परमेश्वर की महिमा करें और पार्टी हो जाए और हम आनंदित हो जाए, परमेश्वर के महिमा करते हुए आनंदित हो? कभी नहीं। अच्छा करता है क्या? एहसास नहीं है। कभी कभी तो हमको तो अपने बाप का प्यार का एहसास नहीं होता, कभी कभी माँ का प्यार का एहसास नहीं होता, कभी कभी तो हमको अपने पति का प्यार का एहसास नहीं होता, कभी कभी पत्नी का प्यार का एहसास नहीं होता। तो स्वर्गीय पिता जो दिखाई नहीं देता, उसके प्यार का एहसास कैसे होगा? लेकिन उसका वचन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हद से ज्यादा प्यार करता हूं, और मैं नहीं चाहता कि तुम नाश हो जाओ। कोई माँ बाप नहीं चाहता उसका बेटा या बेटी जो नाश हो जाए। ऐसा प्रेम करता है परमेश्वर, यह हुआ हमसे। अच्छा, प्रेम करता है। जब अगर मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूं, तो मैं टास्क देता हूं, बेटा ये खाना है, दोपहर का लंच है, ये तब तक तू खा नहीं पाएगा जब तक तू जाकर 20 बाल्टी पानी इस कुएं से निकाल कर घर के छत की टंकी पर ना भर देगा, तब तक तेरे को लंच नहीं मिलेगा। आप इतना भयंकर टास्क दोगे अपने बेटे को भोजन के लिए? नहीं। आप बोलोगे आप अपने बच्चे से, अरे छोड़ पानी वानी को भरते रहेंगे, आप पहले खा, आप पहले लंच कर ले, आप पहले डिनर कर ले। सब चीज था, आनंद और शांति का सब चीज था, क्योंकि अदन की वाटिका पाप रहित था। आपका जीवन, आपका परिवार के अंदर में यदि पाप रहित जीवन नहीं है, तो आपके परिवार की वाटिका के अंदर में प्रॉब्लम है। इसी कारण सुबह जब उठोगे, उठते साथ चिंताएं आ जाती है, उठते साथ बहुत सारी परेशानी आ जाती है। आज पैसे कैसे कमाऊंगा, आज नौकरी कैसे करूंगा, आज बिजनेस कैसे करूंगा, मैं ऐसा वैसा कैसे करूंगा, सब बहुत सारी परेशानी हो जाती है। सोचते साथ, उठते साथ सोचते हैं। परमेश्वर ने आदम को, हवा को अदन की वाटिका में रखा, तो उनको चिंता नहीं दिया कि जब सुबह उठेंगे तो हम क्या खाएंगे। सुबह उठेंगे तो हम ये देखेंगे सब्सक्रिप्शन भरा है कि नहीं नेटफ्लिक्स का, हम ये देखेंगे कि मेरा सेटअप बॉक्स चल रहा है कि नहीं, हम ये देखेंगे कि मेरा मोबाइल रिचार्ज है कि नहीं, हम ये देखेंगे कि मेरा रिचार्ज में फोन में बैलेंस है कि नहीं, हम देखेंगे क्या मैंने घर का टैक्स बता दिया, हम देखेंगे गाड़ी को आज सर्विसिंग देना है। सुबह उठते साथ ये सब बातें आ रही है ना, तो परमेश्वर और आपका रिलेशनशिप में बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ा दुराव है। परमेश्वर अपना और अपने बच्चे का रिलेशनशिप के बीच में चिंता और संसारिक चिंता को नहीं आने देना चाहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा चिंता होता है ना, भोजन होता है। भोजन के बाद वस्त्र, उसके बाद छत, उसके बाद संसारिक लत। परमेश्वर ने आदम को भेजा, ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू आर चिंता रहित। चिंता नहीं करना है तुमको। लोग चिंता को लेते हैं, अपने से बुलाते हैं, अब बहुत खुश हो जाते हैं, अपन को चिंता मणि बनाते हैं। इतना चिंता, इतना चिंता, क्या कर लोगे? तुम चिंता करके अपने जीवन के एक पल क्षण को भी आगे बढ़ा नहीं सकते हो, कुछ जोड़ नहीं सकते हो चिंता करके। फिर काहे को करना चिंता? इतना चिंता नहीं करना है। कल 8 मार्च था, और कल हम लोग महिला दिवस मना रहे थे, और वहां बहुत सारी महिलाएं थी, पूरी दुनिया के अंदर में थी, हमारे यूरोप की महिलाएं थी। एक बात थी, सारी महिलाएं खुश थी, आज हमारा दिन है। 364 दिन फिर चिंता करते हैं कि हमारा दिन नहीं है। 364 दिन चिंता करते हैं हमारा दिन नहीं है। अरे पूरा दिन नहीं का है भैया, सारा दिन प्रभु ने 365 दिन महिलाओं को दिया है। पुरुष का क्या है? जो उसके रुखी सुखी रोटी डाल दिए थाली में, खा लेता है चुपचाप। नमक बहुत खराब आ रहा है बोले, लोग पत्नी को नहीं बोलते नमक खराब है, जो तेज लग रहा है क्यों नहीं। अरे उस दुकान से ना राशन शक्कर मत लाया करो। क्यों?
बहुत ज्यादा मीठा शक्कर रखता है। हर दिन पुरुष का है, हर दिन स्त्री का है, हर दिन परिवार का है, कोई किसी का दिन नहीं रहता है। हम जीवन जैसा जीते हैं उसके आधार पे हमारा जीवन तय हो जाता है, वो पुरुष हो, बच्चे हो, स्त्री हो, कुछ भी हो। हम लाइफ कैसा जीते हैं, चिंताओं के साथ लाइफ परमिशन ने नहीं दिया। यहोवा ने बोला चिंता रहित बन जाओ, चिंतामणि मरने की जरूरत बनने की जरूरत नहीं है। और जब सुबह आदम उगता था तो परमेश्वर ने उसके सामने कोई टास्क नहीं रखा, उसने सिर्फ एक चीज बोला, ये जो घर मैंने दिया है, ये परिवार तेने तुझे दिया है, ये अदन का परिवार तुझे दिया है, इसमें भोजन वस्तु का एक से एक ऑर्गेनिक फ्रूट्स है, इसको तुमको कैसे करना है, तोड़ो। उसने बोला गड्ढा खोदो, पानी डालो, खाद डालो, कुछ नहीं बोला। पहला चीज इसको ध्यान रखें, उसने बोला तोड़ो, लगा हुआ है तोड़ो। ऐसे गए लेटे रहे मुंह से ऐसा तोड़ लिए, एक से एक पर इधर गए इधर तोड़ लिए, इधर तोड़ो खाओ, यही सिखाया है ना। हाथ उठा के बोलिए आपको मालूम है। हम लोग किस देह में बनाए गए थे, महिमा के देह में, क्योंकि परमेश्वर महिमा परमेश्वर था और उसने अपने स्वरूप में हमको बनाया था, अपना आत्मा रूह को ट्रांसफर किया था। हम परमेश्वर के लगभग बराबर थे, किसमें, शारीरिक तौर पे। जो शरीर जो था वो महिमा का शरीर था, पावर्स में नहीं थे ना, तो लगभग बराबर थी। मैंने यहां तक बताया, आगे बता दे रहा हूं, बराबर किस बात में नहीं थे। हम जो है बुद्धि से परमेश्वर के बराबर में थे, बुद्धि से। क्यों, जिसको बुद्धि होता है तो बुद्धि लगाता है, जिसको दिमाग होता है तो दिमाग चलाता है। भी ये कई बार बोल चुका हूं, जब पाप था ही नहीं पृथ्वी पे तो ये धूर्तता का स्वभाव सर्प के अंदर में कहां से आ गया। और धूर्तता का स्वभाव था तो लूसीफर ने उस सर्प को चुना कि वो धूर्तता को उपयोग करे, और सर्प ने उपयोग किया, आदम हवा को बहकाया। इस कारण से परमेश्वर ने सर्प को दंडित किया और उसके भोजन के ऊपर में दंडित किया। दंडित किस में हुआ, तू क्या करेगा, तू जमीन को, मिट्टी को चाटेगा। और वो क्या करता है, वो जो सर्प के दो जीभ जीभ जो है दो भाग में रहते हैं, दाहिने और बाएं तरफ वो मिट्टी को टच करता है और अपने शिकार को ढूंढता है, मतलब भोजन को ही तय करता है वो। ठीक है, इसके बाद क्योंकि पुरुष सिर है और सिर का जवाबदारी कि परिवार चलाए, स्त्री का जवाबदारी नहीं है कि परिवार चलाए, पुरुष का जवाबदारी है, ये परमेश्वर का सिस्टम है। इसलिए पुरुष को बोला कि अपने पत्नी और अपने बच्चों का भोजन तुझे कराना है, तो तू क्या करेगा। अभी जितना चीज मैं फ्री में दिया था और तेरे को एक आज्ञा दिया था, तोड़ो। कौन सी आज्ञा थी, तोड़ो, और तू अपना खा, अपनी पत्नी को खिला। अब वो तोड़ो से जब दंडित किया तो वो क्या बोलता है, नहीं पहले तू गड्ढा खोद, इस भूमि पे मेहनत कर और इस भूमि के विरुद्ध में जाकर अपने फसल को उगा और तब खा। तो पहले तो कुछ नहीं करना था, गड्ढा नहीं खोदना था, फसल नहीं उगाना था, कुछ नहीं करना था। वो तो बोला है मेरे बच्चे हो तुम, ये सब करने नहीं दूंगा तुमको, सिर्फ तुम तोड़ो। जब आज्ञा तोड़ दिए तब उसके बाद दंड दिया, तो आदम को बोला अब तुम कोड़ो। कोड़ो समझते हैं? कोड़ना, गड्ढा खोदना, पहले तोड़ो उसके बाद कोड़ो। दो चीज को बता दिया, एक पहले स्थिति जो परमेश्वर ने मूल रूप से हमको कैसे रखा था, उसमें से बोला भोजन तुमको ऐसे ही दूंगा। तुमने परमेश्वर के आगे को नहीं माना, अब बोलता है कोड़ो, गड्ढा खोद और इस भूमि से तू अपने लिए भोजन को उगा। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पे करना चाहता हूँ, आप इसका तो उत्तर ढूंढिए, नहीं मिलता है मेरे से बार बार पूछिए, हो सकता है कि मैं आपको बता दूं। यदि हम स्वर्गीय महिमा के देह में थे, परमेश्वर के संतान थे, तो क्या उस समय हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम था, पाचन क्रिया हमारी होती थी। यदि किसी को याद हो गई, एक बार मैं बता चुका हूं,
एलिशा एलिया के भी यीशु के विषय में बता चुका हूं मैं। याद नहीं है? कोई बात नहीं है, याद करिए, याद आए तो मुझे बताना। यदि हम महिमा के देह में थे, मेरी बात समझ में आई? महिमा के देह में थे, पाचन क्रिया तो पार्थिव देह में होता है। आज हम पार्थिव देह में है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हम पचाते हैं, उसके बाद जो है संडास के रूप में भोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन महिमा के देह में क्या डाइजेस्टिव सिस्टम था? कोई सोचा था ये बात? अब सोचिए, उत्तर ढूंढिए, प्रभु से, वचन से, सब जहां से आपको मिल सकता है। और ये वचन पे नहीं लिखा है, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा नहीं, आप नहीं जान पाओगे। बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी है, लेकिन बहुत सारी बातें जितनी बाइबल में लिखी है उससे कहीं अधिक बातें जो बाइबल में नहीं लिखी है, वही पवित्र आत्मा सिखाता है। अगर आपका आत्मिक जीवन जीरो होगा, आप इन बातों को कभी सीख नहीं पाओगे। इसी को वचन का भेद और प्रकाशन बोला जाता है। अगर वेद प्रकाशन नहीं है तो लिटरली इस बाइबल का जो लिखा हुआ है शाब्दिक रूप से, आप उसी को समझोगे, लेकिन जो नहीं लिखा हुआ है उसको कहां से समझोगे? तो इसमें तो लिखा नहीं हुआ है कि महिमा के देह में डाइजेस्टिव सिस्टम था कि नहीं था। पछता हो तो कुछ तो होता होगा, ये पछता है तो अगर पच नहीं रहा है तो भोजन कहाँ जा रहा है? ये सब सीखेंगे, खुद को सीखना है। नहीं समझ में आएगा, मेरे से पूछिएगा, मैं बताऊंगा। तो परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है, हमको इतना चिंता में नहीं रखता कि सुबह उठो चिंता करो। सुबह उठता है, चिंता कर। एक बार मैं भी सुबह उठा, अपने घर का दरवाजा खोला, देखा सामने आगे जो बच्चे लोग जो है वो दरवाजे के सामने में बैठे हुए हैं सुबह सुबह, और चिंता का गाना गा रहे थे। ताता चिंता चिंता ता, ताता ता चिंता चिंता ता। बच्चे लोग इतना सुबह चिंता क्यों कर रहे हैं? उन्हें चिंता नहीं करना है, हमको ना अपने बच्चों को सिखाना है, चिंता नहीं करना है। छोटा जो शिशु होता है ना, जब माँ छाती से उसको लगाती है ना, उसके गोद में रहता है ना, उसको घड़ी घड़ी भूख लगता है। छोटा बच्चा, छोटा बच्चे को मालूम है मेरा सप्लाई जो है मेरी माँ की तरफ से है, तो क्या करता है? वो बोल नहीं सकता, वो जुबान नहीं चला सकता। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप के साथ जुबान चलाते हैं, जिद करते हैं, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ठिकाना, हमको केला चाहिए, एप्पल चाहिए, 1.5 लाख का एप्पल चाहिए। तो छोटा बच्चा तो बोल नहीं सकता, वो क्या करता है? वो जुबान नहीं चला सकता, वो पैर चलाता है। वो पैर चलाता है, गोद में रहते हैं माँ के, तो पैर चला चला के इतना जोर से माँ को मारता है, माँ समझ जाती है इसको दूध चाहिए, फीडिंग चाहिए, और वो जो है अपने छाती से लगा लेती है। क्यों? नहीं बेटा, अभी नहीं, जाओ छोटे बच्चे जाओ, तुम बाल्टी में नहीं, तुम छोटे छोटे मग्गे में, 10 बाल्टी नहीं, 10 मग्गा नहीं, सिर्फ एक बाल्टी पानी जो है टंकी में चढ़ा दो। माँ ऐसा बोलेगी क्या? अगर ऐसा बोलती है तो माँ कहाँ की है? कैसी माँ है वो? कैसे पेरेंट्स है वो? असंभव हो नहीं सकता। हमारा बाप के अंदर में ऐसा स्वभाव है, बोलता मैं माँ की तरह तुमको जो है तुम्हारी देख रेख करता हूँ, एक माँ की तरह। जैसे छोटा बच्चा का देख रेख माँ करते वैसे करता हूँ। और कैसे एक माँ तो निष्ठुर कभी नहीं हो सकती, एक माँ तो निष्ठुर कभी नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा परमेश्वर जो है हमारा सप्लाई 24 घंटा ऑन रखता है, और बोलता है कि सुबह जब उठेगा ना, तेरे पास चिंता नहीं होनी चाहिए। यदि मैं तेरे साथ में हूं तो सुबह उठ के तेरे पास चिंता नहीं होनी चाहिए। एक मन एक चित्त नहीं हो पा रहे, एक सार नहीं हो पा रहे हैं, कारण कि जब तू सुबह उठता है तो दुनिया की चिंता है तेरे को घेर लेती है, सोच लेता है दिन भर के अंदर में ये। और तो और सबसे बड़ी चिंता तो उन व्यक्तियों को होती है जिनके ऊपर में कर्जा होता है, और उससे भी बड़ी चिंता तो उन लोगों की होती है कि जिसको कर्जदार ने, कर्ज देने वाले ने उसको वही दिन आखिरी दिन दिया, बेटा आज पटा देना है कर्ज, नहीं तो आज तेरा ना कुछ घर का फ्रिज टीवी को लेके चले जाऊंगा। या गाड़ी को लोन में लिया है, कार को लोन में लिया है, चिंता करेंगे कहीं अगर चला गया मेरा कार, आज से मैं हो जाऊंगा बेकार, पैदल जाना पड़ेगा।
चिंता करेगा, ये चिंता नहीं करेगा कि मेरे परमेश्वर का आदर हो, ये चिंता करेगा आज से मैं बेकार हो जाऊंगा। व्यर्थ की चिंताएं सुबह उठते साथ हमारे जीवन को घेर लेती है और फिर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे। अगर आपके जीवन में व्यर्थ की चिंताएं आ रही है तो आपका और परमेश्वर का व्यक्तिगत रिलेशनशिप के ऊपर में बहुत बड़ा खाई है, इसलिए चिंताएं कर रही हैं। आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये हो गया। सारी बातें एक तरफ, सारी बातें एक तरफ। शून्य करो, मैं बार बार कहता हूं शून्य करो। जब चिंता आपके मन में है तो आपका मन शून्य नहीं हो सकता। तो परमेश्वर सबसे पहले जानेगा कि होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन मन इनका दूर है, ये तो अपनी चिंताओं पे पड़े हुए हैं। कार का लोन कैसे चुकाएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चिंताओं से भरे, हालेलुया। परमेश्वर आप पर ताली और मुंह पर शब्द नहीं सुनेगा, परमेश्वर देखेगा इसका मन खाली है कि नहीं, ये अपने आप ने एम्प्टी किया है कि नहीं। शून्य होकर परमेश्वर के पास जाकर झुककर दंडवत होकर अब बोलते हैं, परमेश्वर तू महान है, तू महान है, तेरे तो लिए कोई नहीं यहोवा, तू करता है, तू रचयिता है। जब शून्य होकर हम करेंगे, आप उस समय देखिएगा इसका रिजल्ट आपके जीवन में कैसे आता है। आपको प्रार्थना और प्रेजिंग का रिजल्ट नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि आप अपने मन को चेक करिए। 101% मैं बोलना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपका मन किसी न किसी विचारों से भरा हुआ है, और मनुष्य का विचार तो 90% चिंताओं से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है। और इन सारी चीजों को लेकर जाएंगे, हम जब अंतिम प्रार्थना करते हैं, यहाँ मैं बार बार बोलता हूँ खाली कर दो, खाली कर दो, खाली कर दो, बोलता हूँ ना। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपका प्रेजिंग और वर्शिप परमेश्वर के तीसरे स्वर्ग में वो सिंहासन के सम्मुख वेदी है, वहां पर उपस्थित हो जाए। आप यहाँ कुछ भरे रहोगे, उपस्थित नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर प्यार करता है। अब सोचिए कि अगर मैं तोड़ो और कोड़ो वाली स्थिति में, तोड़ो वाला स्थिति का ले आता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए सारी सप्लाईज को चालू रखेगा, सिर्फ तोड़ो, सिर्फ तोड़ो। आप कल्पना करिए क्या लाइफ होगा। सप्लाईज ऑफ ब्लेसिंग्स, चारों तरफ से आशीषें आ रही है, चारों तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है, चारों तरफ से परमेश्वर का अनुग्रह और दया आ रहा है, उसकी महाकरुणा आ रहा है, उसकी महासुरक्षा आ रही है। अब सोचिए ना क्या लाइफ होगा फिर, क्या लाइफ होगा। परमेश्वर ने मना नहीं किया इस जीवन को जीने, परमेश्वर ने मना नहीं किया। आप लेने को तैयार हैं, आप मनुष्य का जीवन को जीने को तैयार हैं। दुख पीड़ाओं वाला है और इतना गंभीर जीवन, मैं गंभीर नहीं रहता। मैं सोचता हूँ मेरे इतना मजाकिया आप में शादी कोई होगा। हंसो, खिलखिलाओ, जीवन का फिलोसफी है। हंसो, खिलखिलाओ, जीवन का आनंद लोग कैसे उठाते हैं? पार्टी करते हैं, दारू और नशे करके बोलते हैं यही है लाइफ है करके। आज तो पार्टी है। कभी पार्टी ऐसे सुना, आओ हम एक साथ झुक कर परमेश्वर की महिमा करें और पार्टी हो जाए और हम आनंदित हो जाए, परमेश्वर के महिमा करते हुए आनंदित हो। हम जो मजा लेते हैं यही हमारे लिए पार्टी, यही हमारे लिए आनंद है करके उस चीज को मान लेते हैं और करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो सिखाया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पार्टी करने के बाद क्या हो जाते हैं? व्याकुल है। इसके बाद बाप रे बहुत ज्यादा बिल आ गया, सबसे पहला पैसा बोलते हैं ना। पार्टी तो कर लिए, बाद में होटल का मैनेजर बिल ला के दिया उसको, अरे बाप रे कितना हो गया, 15,000। ओहो, 5 लोग थे, अब देना पड़ेगा 3-3, 4-4 हजार रुपए। अरे यार बड़ा हो गया, व्याकुल हो गए। पहले मजा लिए 2 घंटा, उसके बाद व्याकुल हो गए। लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है मैं तुमको ऐसा आनंद और शांति देता हूं जो सदा काल का है। उसकी पार्टी कभी खत्म नहीं होती, उसका आनंद कभी खत्म नहीं होता है। सिर्फ एक कंडीशन है, तुम लेने को तैयार हो, तुम उस परमेश्वर के आनंद को ग्रहण करने का तैयार हो, उस परमेश्वर की शांति को ग्रहण करने को तैयार हो। हम तैयार नहीं होते, हम संसारिक शांति और आनंद को लेते हैं, उसके लिए पैसा खर्चा करते हैं, फिर से व्याकुल हो जाते हैं, फिर से तकलीफ में आ जाते हैं और घर जाते हैं, पति पूछते हैं कि 3,000 रुपया शॉर्ट हो रहा है, कहाँ गया? अब पति बता नहीं सकता। क्यों? न बोला 364 दिन महिला दिवस है,
वो डरता रहता 3,000 का क्या खर्चा बताओ, तो बता नहीं पाता। तो मनोहर व्याकुल कि पत्नी को अब मैं क्या झूठ बोलूं, पत्नी को क्या झूठ बोलूं। दूसरा पाप, एक पाप उधर किया, दारू पिया, पार्टी किया, गलत संगति किया। अब आज की पत्नी के सामने में दूसरा पाप, हिसाब देना 3,000 रुपया कहाँ गया, तो कुछ ना कुछ झूठ बोलेगा। हाँ, पत्नी भी बड़ी भोली होती है, उसको मालूम है कि झूठ बोल रहा है, दारू पी गया है दोस्तों के साथ, लेकिन फिर भी मान लेती है, चलो ठीक, यही तो परिवार है। झूठ मालूम है लेकिन मान ले रही है। तो खतरनाक पत्नी होगी तो शायद पता नहीं क्या करती होगी। मैं सोचता हूँ आप सबको अच्छी पत्नियां मिली हैं, इतनी खतरनाक नहीं मिली होगी। ठीक है, कल महिला दिवस में बार बार जो मेरी पत्नी ऐसे ऐसा करके बता रही थी, सुन लो क्या वचन बोला जा रहा है। एक वचन जो है, पहला पत्रस 3:7, अतः हे मतियो तुम भी अपनी अपनी पत्नियों को निर्बल पात्र जानकर। तो मेरी पत्नी ऐसा करके बोली, सुनो, निर्बल पात्र जानकर। मैं ये निर्बल, निर्बल के लिए लिखा हुआ है, भारी पात्र के लिए नहीं लिखा हुआ। निर्बल कहाँ से लगती है, इतना भारी को हमको मालूम है, इतना भारी भरकम को हम कैसे डो रहे हैं। निर्बल निर्बल कोई नहीं होता है, सबको परमेश्वर ने बलवंत बनाया है। सब प्रेम करो, बातचीत बातचीत वगैरह वगैरह, ओजन भोजन और समायोजन जितना है सारा होकर मैं नहीं करता। आपको मालूम है कि आपकी सेवा के अंदर में है, अगर आप महिला हो तो आपका पति का सहयोग बहुत जरूरी है, और आप पुरुष हो तो आपके पत्नी का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर आपको सहयोग नहीं मिलेगा आपके पति और पत्नी से, आपका सहयोग के सेवकाई के लिए बड़े मुश्किल हो जाता है। इसको हमेशा याद रखिए, अपने पार्टनर को भी तैयार करें। हालांकि वो माइक में नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका भी वो भाव होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम आदम की वाटिका के आदम हवा है, तोड़ो और खाओ, तोड़ो और खाओ। लेकिन 99% अदन के आदम, अदन की वाटिका के आदम और हवा का जीवन नहीं जी रहे हैं, और कहते हैं हम मसीही लोग हैं। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के सामने में एक झूठ को लेकर जा रहे हैं, एक और दूसरा झूठ अपने आप को बता रहे हैं, एक गलत और गलत संतानों को अपने आप को दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु वचन लिखा है कि हम तो अच्छे अच्छे रहेंगे, वचन तो लिखा है हम तो प्रभु को मानने वाले हैं। लेकिन सुबह उठकर देखना आप कितना प्रभु को मानते हो, कितना चिंता है, कितना तकलीफ है। और सबसे बड़ा चिंता लोग क्या करते हैं मालूम है, पैसे का करते हैं। जो भी सोर्स ऑफ इनकम सब ब्लेसेस चाहिए, तर ये तोड़ने वाला चालू होगा। आदम के वाटिका के आदम हवा बनना है, तोड़ने वाला जीवन चाहिए, तो ब्लेसिंग चाहिए। सबसे पहले आपकी कमाई के ऊपर ब्लेसिंग चाहिए। लोग जो है एक एक दो दो रुपया 10-10 रुपया के लिए जो है झूठ बोलने को तैयार हो जाते हैं। लोग आज ऐसी स्थिति पे हैं, सेविंग्स करना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, लेकिन कंजूस नहीं होना चाहिए। जरा जरा सी बाद में 10-10 रुपए की चीज के लिए जो है आदमी अपने हाथ को रोक लेता है। इसका मतलब सोचना कि आप ब्लेस्ड नहीं हो, पैसे में आपका इनकम ब्लेस्ड नहीं है, इस कारण से आप 10 रुपए का भी चिंता करते हैं। या कई लोगों का स्वभाव होता है कंजूस होने का, तो ऐसे जिनका स्वभाव है कंजूस है, तो परमेश्वर तो उनको तो मत्ती को दृष्टांत में तुरंत नकार दिया कि बोले वो जो वो क्या, वो सुई होता है, सुई होता है, सुई का जो छेद होता है, उसमें से एक ऊंट को क्रॉस करना बड़ा आसान होगा। सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना सहज है। वो तो कैसा तुलना किया है, जो पैसे के बड़े चिंता करते हैं, पैसे के ऊपर दिमाग लगाते हैं, उनके लिए पहले ही परमेश्वर ने बोल दिया है कि ऊंट एक बार सुई के छेद से आर पार हो सकता है, लेकिन कंजूस कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं, और यदि आप कंजूस हो तो ये पहली क्राइटेरिया आपके लिए है, आप बिल्कुल नहीं जा पाओगे राज्य में, बिल्कुल नहीं जा सकते। मैंने आपको बताया, बार बार बोलता हूं आपको प्रोत्साहन के लिए भी, मैं दशमांश नहीं देता हूं। मेरी पत्नी से पूछ लीजिए, कभी मैंने उसको बताया नहीं कि मैं दशमांश निकालता, कब भी नहीं निकालता। मैं अपना जितना भी है सब प्रभु की सेवा में लगाओ। इसलिए मेरा सप्लाईज जो है ना,
मेरा जो धन है वो आशीषित है, वो धन आशीषित है। जब धन आशीषित रहता है ना, आपके पास छेद वाली थैली नहीं होती है। अदन की वाटिका में आप रहना चाहते हो और छेद वाली थैली है, तो समझ जाना आप आदम और हवा नहीं हो। छेद वाली थैली है ना, निकल रहा है, निकल रहा है। कमाते तो बहुत हैं, लेकिन उनकी पूर्ति नहीं होती। हम थोड़ा कमाते हैं, लेकिन भरपूर संतोष में रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन लिखा है। हम थोड़ा कमाते हैं, लेकिन भरपूर संतोष में रहते हैं। तुम ज्यादा कमाते हो, लेकिन तुम्हारी पूर्ति नहीं होती। समझ रहे? इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट ब्लेस्ड इन आवर इनकम। कारण विश्वास ही नहीं है। और मैं देखता हूं कि उनके पास पैसे का इतना फ्लो का आशीष दिया प्रभु ने, लेने को तैयार नहीं है। मैं 10,000 कमाता था, मुझे 1 लाख मिल गया। उसके आगे मिले चाहे ना मिले, 10,000 से 1 लाख कौन के मेरे लिए तो बहुत बड़ा चीज है। उसके आगे फिर सोचता नहीं। उसको मालूम ही नहीं कि उसके लिए परमेश्वर ने 1 करोड़ रुपया, करोड़ों करोड़ों रुपया रखा है। अगर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार कैसे एक परिवार आया था प्रार्थना, 8-10 लोग थे, और उनके साथ एक महिला थी, और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। और परमेश्वर ने मुझे बोला, इसको बोल, इसके लिए मैंने सोना रखा है। मैं बोले, प्रभु जी ये क्या बात है? तो मैंने बोल दिया, प्रभु जी, प्रभु तुम्हारे लिए सोना रखा है। तो कहाँ रखा है? मुझे भी नहीं मालूम था। प्रभु ने बोला, इसके घर के पीछे में छोटा सा नाली बहता है, उस नाली पे मैंने सोने का ऑर्नामेंट्स इसके लिए रखा है। ओके, मैंने बोला उसको, तुम्हारे घर के पीछे में बहुत छोटा सा नाली है, उसमें परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सोना रखा है, जाओगे निकाल लेना। वो चले गए। और बोले, क्या ब्रदर गलत बोले थे आप? नहीं मिला, मैं तो पूरा ढूंढवा ही नहीं मिला। मैं वैसे भूल जाता हूँ। मैं उसका मुंह देख रहा था, फिर मनी में सोचा, तू क्यों ढूंढ रही थी? शेरले थोड़ी था। जिसके लिए था वो घर में बेचारे चुपचाप थी, और जिसके लिए नहीं था वो तो आदमी लगा के ढूंढवा दी पूरा। लोभ और लालच। आशीष तो पर्सनल टारगेटेड होता है। तुझे आशीष देना चाहता हूं, तुझे आशीष देना तो तुझे दूंगा, तेरे पड़ोसी को नहीं दूंगा। अदन की वाटिका तेरे घर में बनेगा, तुम आदम और हवा बनोगे। पड़ोसी को नहीं बनाने जा रहा हूं, पड़ोसी को नहीं, तुमको बनाने चाहता हूं। तुम्हारा जीवन मुझे पसंद आया, तुम्हारी प्रेजिंग मुझे पसंद आया, तुम्हारी प्रशंसा मुझे पसंद आया। और सबसे बड़ी आशीष ये है कि परमेश्वर हमारा हाथ हमेशा देने वाला बना है, लेने वाला नहीं। आमीन। खोरे पे लोगों को, सारे लोगों को प्रभु देने वाला बना दे। आमीन। लेने वाला ना बना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब बहुत घटी में थे, हमारे पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, ज्यादा इनकम नहीं था, हम उस स्थिति में भी बहुत देते थे, देना नहीं छोड़ा कभी। 20 साल पहले एक चर्च में जाया करते थे, वहां पर नाम लिखाया जाता था कि इस महीने में किस परिवार ने कितना कितना अपना पैसा लाया है करके। तो निकलते से हमेशा मैं और मेरी पत्नी देखते थे, मैं दिखाता था किसका नाम कहाँ पे करके। मैं बोलता था इस लिस्ट में मेरा नाम ऊपर होना चाहिए। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे वाले लोग थे, बहुत कमाते थे, मेरे पास तो इनकम ही बहुत थोड़ा था। लेकिन एक चीज ये हो गया था, क्या? वो दशांश भी नहीं दे पाते थे। मैं दशांश से बढ़कर देता था, मेरा नाम टॉप में आने लग गया, सामने में आने लग गया। उसको देखकर मुझे बड़ा आनंद लगता था। इसलिए कि लोग प्रशंसा करें नहीं, इसलिए कि प्रभु जी मैं इन सबसे बढ़कर तुझसे प्रेम करता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये पैसा ही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि मन लग जाता है, उसको नहीं देने को तैयार नहीं होता है। पैसा देने को तैयार नहीं होता है आपको। मेरे बहुत सारे मित्र, क्लासमेट्स जो है पूरे इंडिया भर में है। एक बार यहाँ इकट्ठा हुए 3-4 लोग, फोन किए, हम आ रहे हो, दिल्ली से आ रहा है, इधर से आ रहा हो, तो चलो हम लोग यहाँ पे एक होटल है उधर, पोर्ट कुछ तो अच्छा होटल है, बहुत बड़ा होटल है,
उस होटल में मैं तो नहीं जाता हूँ, उस होटल में, क्योंकि वहां तो घास फूस मिलता है, तो नहीं जाता हूँ मैं। तो हम लोग जाते हैं हमेशा नॉनवेज वाला होटल में जाते हैं ना, क्योंकि होटल जाते तो हम नॉनवेज ही खाते हैं। वहां पे तो लोग चले गए, क्योंकि एक जन जैन था, एक जन ब्राह्मण था। तो उन दोनों के कारण से हम लोग चले गए। और चले गए वहां पे, किसी एक मित्र ने पूरा पेमेंट कर दिया। वो खाना 4-5 हजार का खाना हुआ था, तो उसने पेमेंट कर दिया। और मैं आके पूछा, बिल लाओ मैं पे कर को। देखिए, एक जमानत जब हम लड़के थे, तब कोई किसी का बिल देने को तैयार नहीं था। लड़के होते ना, कभी देने को तैयार नहीं होते थे। आज सबके पास इतना पैसा है कि वो जो है सब बिल देने का तैयार थे। तो लड़के थे क्या करते थे, हमेशा क्या करते थे, सबसे देर तक खाते हैं ताकि उठना ना पड़े। इसी समय कहीं बाहर आ चले जाते हैं ताकि कुछ देना ना पड़े। कुछ ना कुछ बहाना करते हैं कि कोई ना कोई जाके वहां काउंटर में बिल दे दे। अगर आपके पास इतना सप्लाई रहेगा ना, सब अच्छा, आज के डेट में सब जो है लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं, 5 स्टार्स में खाते हैं, उठते बैठते हैं, प्लेन में चलते हैं। वो ये नहीं सोचे कि कौन बिल देगा। कारण वो लड़के नहीं है, वो आज बेहद कमाने वाले लोग हैं, उनके पास इतना सप्लाई है, इसलिए वो चिंता नहीं करते। रही सवाल, शायद उनमें सबसे ज्यादा गरीब मैं ही था, लेकिन चिंता नहीं करते। एक जन है मेरा मित्र जो है, वो सेना से कमांडेंट के तौर पर रिटायर हुआ, बिल देने को चिंता नहीं किया, जैसे लड़कपन में किया करते थे। इसका मतलब है, यदि सप्लाई है तब चिंता नहीं करोगी, सप्लाई नहीं है तब चिंता करोगे। आपके सप्लाई के ऊपर में परमेश्वर का ब्लेसिंग होना चाहिए, आशीष होना चाहिए, आप चिंता नहीं करोगे। अगर ब्लेसिंग्स नहीं है तो आप चिंता करोगे, ये रिकवर कहां से करूंगा, पैसा, वस्त्र, छत, इस सब पे चिंता मत करो। आप अदन की वाटिका में हो, आप उस महिमा के देह में जैसा परमेश्वर बनाया वैसा जीवन जीते हो, आप अदन की वाटिका में हो, और आपके लिए परमेश्वर ने बोला है, ओनली तोड़ो, सारे सब पैसे तेरे लिए, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके घराना, आपका परिवार सब ब्लेस्ड है, तुम्हारी थैली भी ब्लेस्ड है। अगर हम परमेश्वर के अदन के वाटिका के जीवन से, उस पवित्रता के जीवन से थोड़ा सा हटते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं, हमारी ब्लेसिंग्स खत्म हो जाती है। फिर हम चिंता करते हैं कि ये कहाँ ऐसा होगा, वो कैसे होगा। इसलिए अदन की वाटिका आदम और हवा बनना है। प्रेज द लॉर्ड। अदन की वाटिका का आदम और हवा बनना है। निकालेंगे कि पुस्तक का प्रोवर्ब्स को निकालेंगे, तीसरा अध्याय, नीति वचन, नीति वचन को निकालेंगे, तीसरा अध्याय 5 और 6 क्या बोलता है। तीसरा पांच पक तो इस समस्त सहार्थ देना संपूर्ण मन से यहोवा पर कोर्स रखा, उसी को स्वर्ग तक की सताप करना, तब तेरे ये की हमारी मरी। Praise the Lord. Do not lean upon your understanding. अपने समझ का सहारा मत लेना। जो समझ का सहारा लेते हैं ना, वो सुबह उठकर चिंताओं से भर जाते हैं। छोड़ो, शून्य करो अपने आप को, शून्य करो अपने आप को, शून्य करो। अगर शून्य नहीं किए तो समझ का सहारा ले रहे हैं, शून्य नहीं किए तो समझ का सहारा ले रहे हैं आप, चिंता करते हैं आप। लूका के पुस्तक में बोलता है, अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा जुआ मेरे कांधे पे डाल दो, आई विल बियर इट। मैं उसको उठा लूंगा, तुमको उठाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अदन की वाटिका में हो। अदन की वाटिका का जीवन जीते हो तो तुमको कोई दुख और पीड़ा और चिंता और बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। यीशु बोला, मेरे ऊपर डालो। अगर अदन की वाटिका का जीवन जियोगे तो उसके अंदर के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको मैं टैकल करूंगा, मैं देखूंगा, मैं उठाऊंगा। तुमको नहीं करना है। तुमको क्या करना है? शून्य करो अपने आप को। अपना समझ का सहारा मत लेना, अपनी समझ का सहारा मत लेना। शून्य कर लो अपने आप को, और शून्य करो अपने आप को, और सिर्फ तुम्हारे लिए ही काम है। वही काम जो उसने स्वर्गदेव अर्थात स्वर्गदूतों को दिया था, वही काम जो सराप और करूब को दिया था,
वही काम जो मनुष्य को दिया है, और काम ये है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें। हम परमेश्वर की प्रेजिंग करें, वर्शिप करें, प्रेजिंग वर्शिप करें। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, जो तू अति पवित्र है, तीसरे स्वर्ग में विराजमान है, जो ज्योतिर्मय अग्नि में ज्वाला में परमेश्वर है, तू देखकर पछताने हारा है। वो परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं। हम सारी बातों को के लिए तेरे लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सारी बातें मिलकर हमारे लिए भय को उत्पन्न करती है। हमको परमेश्वर ने से इसलिए रचा है। फिर देखिए आपका बिजनेस, फिर देखिए आपका नौकरी, फिर देखिए आपका फैमिली, फिर आपका देखिए आपका रिलेशनशिप, फिर देखिए आपका आदर, फिर देखिए आपका सम्मान। सब चीज कैसे फ्लरिश होता है, कैसे बढ़ती होती है, कैसे उसमें उन्नति होती है, हर चीज के ऊपर में। देखिए अपने आप को। अगर आप आशीष अपने आप को नहीं देख रहे हो, तो परमेश्वर का कैसा जीवन जी रहे हो जो आपको दिखता नहीं है, और दिखता है अभी तक तो 30% ठीक हुआ है। जब अपना समझ का सहारा ले रहे हो, इसका मतलब है अपने आप को शून्य नहीं बनाया है। अपने आप को शून्य नहीं बनाया है। हम दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ से ऐसे कर लूंगा, वहां से ऐसे कर लूंगा, यहाँ से तो। मैं हमेशा इन बातों से बचता हूँ। जब कुछ एक्सपीरियंसेस आता है ना, तो शुरू में कुछ नहीं सोचता, फिर बाद में काफी दिन हो जाता है, एक्सपीरियंसेस चाहिए, तो मैं सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या सोच रहा, मैं नहीं सोचूंगा प्रभु जी। और मैं इस चीज को क्लेम करता परमेश्वर के सामने, प्रभु जी मैं नहीं सोचूंगा, तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा दास हूँ। दास का काम नहीं कि प्रबंधन की चिंता करे, ये स्वामी का काम है कि प्रबंधन का व्यवस्था करे। व्यवस्था वो करेगा, प्रबंधन वो करेगा, मुझे तो सिर्फ आज्ञा को मानना है और उस आज्ञा के अनुसार से काम को करना है। मैं चिंता करके मैं चिंता करके अपना एक बाल भी नहीं बढ़ा सकता। बढ़ा सकता है क्या? नहीं बढ़ा सकता। मैंने चिंता भी नहीं किया तो भी नहीं बढ़ा पाए। नहीं बढ़ा पाए ना, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ उस पर डिपेंड हो जाओ। किस पे? स्वामी पे। स्वामी पर डिपेंड हो। अगर स्वामी पर डिपेंड होना आप जानते और सीख गए हो, इसका मतलब है आप दासत्व की दशा में आ रहे हो। दासत्व की 2 सप्ताह पहले मैंने बताया था दासत्व के विषय में। आप दासत्व की दशा में जब आते हैं, तब परमेश्वर हम पर रिलाई करता है, हम पर ट्रस्ट करता है, हम पर भरोसा करता है, यकीन करता है, हाँ ये मेरे लिए कुछ करेगा, हाँ ये मेरे लिए कुछ है। जब ये भरोसा करेगा ना, तब वो अपने भेद और प्रकाशन को आपको प्रकट करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। आप बोले बैठे बैठे प्रार्थना मुझे भेद प्रकाश चाहिए, बैठो, नहीं मिलेगा। आप पर ट्रस्ट नहीं करता, मिलेगा नहीं। आज आपको परमेश्वर कुछ बात बताया, आप जाके दुश्मन को बता दिए तो घर की बात नहीं बताएगा वो अपना। क्यों? जब इसको भरोसा हो गया कि मेरा दास है। इसने बोलता हूं किसी प्रचारक, बिशप, पास्टर, डीकन, पीकन, जितने भी कोई भी एक धार्मिक पद होते हैं, उसके उस व्यक्ति को कभी भी परमेश्वर उसको पद से बोल दो, पास्टर साहब है, आदर इज्जत के साथ बोलिए, बिशप साहब है, आदर इज्जत के साथ बोलिए, प्रचारक महोदय, आदर इज्जत के साथ बोलिए। लेकिन किसी को दास बोलना है, तो उसके व्यक्तिगत जीवन को बहुत चेक करना पड़ेगा। वो एक धार्मिक अगुवा हो सकता है लोगों को देखने में, लेकिन वो परमेश्वर के सामने में दासत्व की दशा में है कि नहीं है, ये दूसरा चीज है, ये दूसरी बात है। इसलिए जब आप किसी को जान जाते हैं कि वो दासत्व की दशा में है, तो उसको प्रभु का दास बोलिए, अन्यथा ना बोलिए। उसके जो सांसारिक ओहदा, नाम, पद है, उससे उससे उसको पुकारिए। मैं कई बार बताया, बहुत सारे लोग जो मुझसे दिन रात सुबह फोन करते, प्रार्थना करते थे, उनके फेसबुक अकाउंट में देखता वो अपने नाम के सामने प्रॉफिट लगा के रखे हैं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड नामकरण। हमको नाम वाम नहीं देना है, हमको सिर्फ दासत्व के जीवन को जीना है। केवल हमको प्रभु के आधीनता का जीवन को जीना है। केवल कान को तैयार रखना है, हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। अब दास नहीं होगा तो सुनाई नहीं देगा। हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। असम ने सुन लिया, क्योंकि आवाज उसी को हो रही। जिसको आवाज आया वही सुनेगा, जिसको आवाज नहीं आती वो क्या सुनेगा? हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड करते रहो।
आवाज की तैयारी करो। आवाज आती है क्या? आवाज की तैयारी करो। आजकल तो मैं बहुतों को बताना भी छोड़ दिया। बहुत सारे स्पिरिट्स जो इधर पहले बता भी देता था, अभी बता भी नहीं रहा हूं उतना। मेरे को स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं है जी। ये दुष्ट के आत्मिक सैनिक, चाहे हाकिम हो, क्लस्टर हो, प्रिंसिपालिटी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है उनसे। मेरा काम नहीं है वो। पर मैं इस बात को और भी ज्यादा मजबूत हो रहा हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन के लिए हमको रखा है कि ये जुबान को उसको दे दे, बहुत वाचाल हो जाए, बहुत बातूनी हो जाए, और इसको खोले और बात करें, लोगों तक अपने अप्रोच करें, और किसी न किसी बानी सुसमाचार को उनको तक पहुंचा दें। लेकिन घर में बैठे चुपचाप बड़े गंभीर हैं, सीरियसली गंभीर बने, परमेश्वर के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है गंभीर। जो वैसे भी गंभीर मत रहो, मैं बोलता हूँ, परमेश्वर ने आनंद करने भेजा है, आनंद उल्लास और उत्सव मनाने भेजा है, साधु बनने नहीं भेजा है। जो परमेश्वर हमसे चाहता वो उन बातों को करें। परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले अपना दिमाग चलाना बंद कर दे। नीति चंद 3:5-6 में बोलता है, बुद्धि के सहारा लेना बंद कर दे, तू शून्य हो जा, आवाज को सुन। शमूएल 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 के जगह अपना नाम रखिए कि किसी ने प्रभु मेरे नाम से मुझे पुकारेगा, किसी ने प्रभु मेरे नाम से मुझे कब पुकारेगा, आपको बोले आपके नाम से, आपका नाम से लेकर पुकारे, और आप बोले जवाब दें, हाँ प्रभु बोल, हाँ स्वामी बोल, तेरा दास तेरी दासी सुनता है, सुनती है। ये दशा कब आएगा? बाइबल प्रभु प्रार्थना करो, ये ऋषि कर, अब चले जाओ घर। ये सब चीज गलत बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस सब चीज से परमेश्वर के उस युद्ध में क्या लाभ है, उस बात की पर चर्चा कर। और अब तो कुछ परिवारों को बता दे तो कुछ ज्यादा होता तो बताता, नहीं तो वो भी नहीं बताता। प्रार्थना करो, नहीं करोगे मैं करूंगा तुम्हारे तुम्हारे घर बार और आजू बाजू फटा करे ना स्पिरिट्स, उनके लिए तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में वो, हाँ, हम दुष्ट आत्मा किसी के अंदर में वो लोटपोट कर रहे हैं ना, हम उसी को दुष्ट आत्मा बोलते हैं। मैं बार बार सिखाता हूँ, दैट इज डेमोनिक पावर, किसी किसी में प्रकट होता है, लेकिन उससे लाखों गुना अधिक स्पिरिट्स घूम रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, प्रार्थना करने से केवल 90% चांस होता है कि डिमन्स पास जो लोटपोट करने वाली दुष्ट आत्माएं जाती हो, से केवल 10% का चांसेस रहता है कि वो प्रार्थना से चली जाए। 90% जितने भी आजकल प्रार्थना कर रहे हैं, आप देख लेना, उनको लाइफ पर चेक करते हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। 90% के जीवन के अंदर में वो शैतान खतरनाक तरीके से और दोगुना खतरनाक तरीके से काम करता है। ये लोगों को मालूम नहीं है। वो क्या करते हैं, यीशु के नाम से निकल निकल करके निकाल देते हैं, बस वो एक्टिविटी कर लोटा पोटा बंद, बस यही होता है, उसकी जो लोट पोट की एक्टिविटी बंद हो जाती है। लेकिन अब वो जो दुष्टता की ताकत थी, अब उसके साथ साथ निरंतर चलेगा। वो जाएगा नहीं, चला गया करके नहीं बोलो, एक्टिविटी करना साथ साथ चलेगा, और जीवन पहले से ज्यादा बदतर हो जाता है। तो यीशु के लोगों की जय बोल, यीशु के लोग बोल। अरे बाप रे, जैसे कोई पाठ कर रहे हैं मंत्र का। कई लोग जो मंत्र की तरह बोलते हैं, कुछ हो जाता है, यीशु के लोग जय, यीशु के लोग जय, ऐसे करते हैं कई लोग। अरे, ऐसे बोलने से क्या शैतान पक जाएगा क्या? वो भी आएगा, बोलो वो भी साथ में करेगा, यीशु के लोग जय, कुछ नहीं करता। एक जन है, एक जो हकीम था, वो मेरे को बुला रहे, आओ ना मेरे घर में, थोड़ा प्रार्थना करो ना करके। चलो ओके करके, फिर बाद में तो अरे ये तो हकीम है, किसी के देह में हकीम बना हुआ है, और वो मुझे प्रार्थना के लिए अपने घर बुला रहा है। ब्रदर आइए ना ब्रदर, बहुत दिन हो गया, प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने में। हाकिम बुला रहे हैं। अगर हमारे पास क्षमता नहीं होता है तो हम बोलते कितना अच्छा ब्रदर है ना, कितनी अच्छी सिस्टर है ना, हर सप्ताह बुलाती है प्रार्थना करने के लिए, हर सप्ताह बुलाता है प्रार्थना करने के लिए। तो ठीक है, बताता हूँ तेरे को हाकिम, तेरे को बताना पड़ेगा, पहुंचता हूं मैं।
नहीं बत्ती पहुंचता हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, उसी क्षण उसी घड़ी घर में हो जहाँ कहीं पे हो, उस समय क्या करना है मालूम है? मैं क्या करता हूँ मैं बता रहा हूँ। प्रभु जी ऐसे कैसे हुआ? करे दास के सामने में फोन करके प्रार्थना के लिए बुला रहा, प्रभु जी इतना हिम्मत क्यों कर दिया करके? इतना ही बोलता हूँ, परमेश्वर उसको 101% जवाब दे देता है। फिर अपने वो रौद्र रूप में आ जाता है, अब विरोध की बात करता है। आपको मालूम है, परमेश्वर की पवित्रता में चलोगे, मनुष्य और संसार आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को आप अच्छे नहीं लगोगे, बहुत सारे लोग जो आपको पसंद नापसंद करेंगे, बहुत सारे लोग के साथ आपकी जमेगी नहीं, बहुत सारे लोग जो है आपको जो अपने दल में शामिल नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग आपको अवॉइड करेंगे। ये संसार के लोग आपको कभी स्वीकार करने वाले नहीं है। आपकी बातें अच्छी नहीं लगेगी, आपकी संगति अच्छी नहीं लगेगी। कारण क्योंकि पवित्रता का अपवित्रता के साथ कोई मेल नहीं। आप पवित्रता का जीवन जियोगे, अपवित्र लोग हमेशा आपको अवॉइड करेंगे। इसलिए खाली कर अपने आप को, परमेश्वर को डाल दो अपने आप में, उसकी आत्मा को अपने आप में डाल दो, उसकी पवित्रताई को अपने आप में डाल दो, उसकी शुद्धता को अपने आप में डाल दो, उसके सामर्थ को अपने आप में डाल दो। उसके बाद खड़े हो जाओ ऐसे। तो किस हाकिम और कुछ दुष्ट के आत्मिक सैनिक और किस समस्या और किस कमी घटी कि अदन की वाटिका को परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस अदन की वाटिका को छोटी छोटी लोमड़ी इस बगीचे को, बाग को, इस बगीचे को नाश कर दी। छोटी लोमड़ी बड़ी लोमड़ी कोई लोमड़ी नहीं आ सकता। अदन की आपका अदन का वाटिका, आपकी बगीचा, आपका बाग, आपका पवित्रता का जीवन सुरक्षित रहेगा। और एक रीजन होता है, फिलिपी 4:6 पढ़े हैं। फिलिपी चौथा दिया छठवा वचन पढ़े। फिलिपियो का 4:6 पढ़े। हाँ, चौथा अध्याय 6। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, बस सुबह की बात पे तुम्हारे के लिए प्रार्थना और विनती ये कार्य धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सर्व उपस्थित किए हैं। क्या सौंपा है इसमें? क्या बोलता है? किसी बात की चिंता मत करो, मतलब 100% चिंता रहित बनो, 100% चिंता लेस बन जाओ। किसी भी बात की चिंता मत करो। जब किसी भी बात की चिंता मत करो बोलता है, इसका मतलब है यू हैव टू बिकम जीरो, यू हैव टू वैक्यूम योरसेल्फ, यू हैव टू एम्प्टी योरसेल्फ। अपने आप को खाली करो, अपने आप को शून्य करो, क्योंकि वचन यहाँ लिखता है फिलिप। अच्छा, और वो हाथी उठा रही थी, मैं डर गया था, मेरी चिंता तो नहीं। हाँ, अब ये बोले हम, अरे आवाज नहीं आ रहा है, सबका बोलो हम किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। हम किस भी बात की चिंता नहीं करोगे। आप ये बोले मन के साथ बोले हैं ना, कल सुबह पता चल जाएगा। कल सुबह उठोगे और चिंता आया तो समझ जाना आज प्रभु के सामने झूठ बोले हो। ठीक है, कोई चिंता नहीं, शून्य कर दो अपने आप को, खाली कर दो अपने आप को, देखो परमेश्वर को काम करने दो अपने जीवन में, परमेश्वर को काम करने दो अपने जीवन में। परमेश्वर का वचन है किसी भी बात पे चिंता नहीं करना है, तो हम काय को चिंता करेंगे? चिंता करके अगर हम सर के एक बाल को भी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लेते हैं। मैं तो फेल हो गया, तो नहीं करना है चिंता। हमको सांसारिक बातों को नहीं सोचना है, तो फिर नहीं सोचता वो। लेकिन भक्ति के स्टेज में नहीं आए, लेकिन प्रभु को मानते हो और किसी भी बात की चिंता नहीं करते, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, भक्ति में नहीं आए हो अभी। जो भक्त बनेगा ना, वो सोचेगा नहीं। अगर एक एलिया को बोला ना, किद्रोन के नाले में चले जा, एलिया को बोला किद्रोन के नाले में, एलिया को बोला क्या? किसको बोला? किसको बोला है? एलिया को। पीछे वाले बोलो एलिया, सामने वाले ले लिया। हाँ,
आवाज ले रही है, बोलो आवाज नहीं आ रही, बोले एलिया। एलिया को बोला किद्रोन के नाले के किनारे चले जा, वहां तेरे से बात करूंगा। दो बात मेरे को शुरू में समझ में नहीं आई। जब बात करना तो यही बात कर लेना, और वहां से कोई नया बात नहीं बताया, कोई साधारण ही बात किया। मैं हमेशा सोचता था कि अपने भक्त को वो जंगल पहाड़ में नाले के किनारे में जाने क्या बोलता है, जब वही चीज बोलना था तो यहाँ बोल सकता था, नहीं बोला, वहां ले गया। सोचिए ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने। परमेश्वर बोलता है एक नबी को, जा तो एक वेश्या से शादी कर लो। बोले नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ाएगा, कौन सा है, किसको बोला। मालूम है ना, कल एक सिस्टर आई थी, सारा प्राइज लेके वो चली गई वचन वाला, वो निकालो खोलो खोलो निकालो। तो यहाँ तो बाइबल कोई खोल नहीं पा रहे थे, तो निकालते कहाँ से, वो तो पूरा फटाफट बता दी। पढ़ो भाई बाइबल, हम बाइबल कितना बार पढ़े हैं हमको खुद याद नहीं है। ऐसे ही पढ़े हैं, ऐसे वैसे ही पढ़े हैं, कैसे कैसे पढ़े हैं हमको मालूम है। इतना बाइबल पढ़ो, इतना पढ़ो पढ़ो, जब बाइबल पढ़ेगी नहीं तो वचन कहाँ से आपके होगा। जो पढ़ा होगा तो पवित्र आत्मा बोलता है कि मैं तुझे उस समय स्मरण कराऊंगा वचन को। कैसे स्मरण कराएगा, पढ़ा होगा तब तो स्मरण करेगा, पढ़ाई नहीं तो कहाँ से स्मरण करेगा। तो बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, और मेरी बातों को समझना है तो बाइबल को आपको पढ़ना चाहिए। किद्रोन के नाले पे चला गया कौन, एलिया। जब चला गया, परमेश्वर बोला एलिया किद्रोन नाले चले जाओ। ओके, अपने सामान उठाए चला गया। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या होगा, वहां जाके मैं क्या खाऊंगा, वहां जाके भोजन क्या करूंगा, वहां जाके कपड़ा क्या पहनूंगा, ठंड लगी तो कंबल का क्या है, कुछ सोचा क्या। भक्त ऐसे होते हैं।